गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोगीना। तो कल हम लोग नैनीताल से गोगीना पहुंच गए थे रात को, शाम को 7 बजे के आसपास। और अभी हमारा यहाँ पे टेंट और पूरा बाकी सामान पैक हो रहा है और हमारी टीम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है। और ये है व्यू दंगथल हमारे होम स्टे से। कोई भी ट्रैक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मॉर्निंग टाइम में स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर हमारी टीम ने ब्रेकफास्ट करा और उसके बाद हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया था, जो डे 1 गोगीना से नामिक गांव तक का था। निकल गए हैं अब गोगीना से नामिक के लिए, तो हमको जाना है इधर। ये है स्माइल, हाउस द जोश। चलो रात हम लोग यहाँ 7 बजे पहुँच गए थे नैनीताल से निकल के। तो कल यहाँ लाइट वाइट बिल्कुल भी नहीं थी, इस चक्कर में कुछ शूट नहीं हो पाया। अभी हमने ये ट्रैक स्टार्ट कर रखा है 9 बजे के आसपास। तो 7 बजे से 8 बजे तक हमने एक छोटा सा बर्ड वॉचिंग सेशन करा था, जिसमें हमने बहुत सारी बर्ड्स देखी, जैसे येलो बिल्ड ब्लू मैगपाई, स्ट्राइक और ग्रे बुशचैट। तो इस तरह से काफ़ी बर्ड्स। ये जो सब बना रखा है इनने निंगाल से बना रखा है, निंगाल या रिंगाल। मेरा सर बड़ा है, अगेन नहीं आ रहा, मेरा सर पे नहीं आता। तो ये सब खाली अटकाने के लिए, अटकाने के लिए। हाँ, बड़ा भी बनाएंगे, थोड़ा भी ये कैप है, हॉटकेस से लेके सब लेके चले होंगे। अभी लोग भी कोई नहीं है बनाने। अच्छा, ये अंदर भी तो बना रखा है आपने। यहाँ पर कोई एकदम थोड़ा वैली खुल गई है और इधर से हम अभी नीचे उतर के, वो सामने है नामिक। ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से चल चल के पहुँच जाएंगे अभी। कुछ वल्चर्स भी दिख रहे थे, तो अभी देखते हैं, अगर ऊपर जाके कुछ स्पॉट होता है तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। और बर्ड्स तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब बर्ड वॉचर्स के लिए पैराडाइज है, पैराडाइज। हम लोग अब डाउन उतर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है अयार का पेड़। तो यहाँ बहुत सारे अयार के पेड़ हैं। तो सुंदर है ये तो नैनीताल में जो अयार पाटा है, एक नाम उसका इस पेड़ की वजह से है, अयार या अन्यार। तो यहाँ बहुत सारे इनके पेड़ आपको दिख जाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी ये लेजेंडरी पुल के पास। और अभी जहाँ पर से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं हूँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे ही मैं ये रिवर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाऊँगा तो मैं हो जाऊँगा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रिवर है रामगंगा, जो आ रही है इस साइड नामिक ग्लेशियर से। और इसके बाद अब मैं यहाँ से नीचे उतर के, तो अभी चलते चलते मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ। बस थोड़ा सा इधर से क्रॉस करके अब हम पहुँच जाएंगे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। रामगंगा रिवर का पानी देखकर हमारी टीम के कुछ मेंबर्स ने डिसाइड करा कि यहाँ बात लेते हैं। और उस दिन धूप भी काफ़ी बढ़िया थी, तो इनको बहुत मज़ा आया। ये लोग यहाँ बात ले रहे थे और मैंने पास में ही एक डाउन डिपर देखी, जो काफ़ी अच्छी स्पॉट हुई। सेठ भाई, हाउस द जोश, कैसा है ट्रैक? या अभी तक का बताओ जरा, अपना रिव्यू दो इसके बारे में, फिर इसके बाद ऊपर पूछूंगा मैं आपसे। Yes, I wanted to have like a couple of things as well, but I think they are not permitted on this track. So I guess like maybe for the next time. All right. But so far the views are fantastic, and a couple of birds that we watched in the morning, they were like amazing. So Great. that's like thanks for pointing them out for me. Can you name one or two? There was like, no. There was like, Yeah, he knows. No. That's what I still remember, that there was a little pond and there was a head-thirst sparrow, the little one with the. तो अब हम लोग पहुंच गए हैं नामिक गांव। यहाँ से अब अराउंड 1 किलोमीटर होगा हमारा कैंप साइट। और यहाँ का व्यू देखिए आप। विनो भाई उल्टा चलते हुए और बाकी की टीम ये आ रही है।
डे 1 का ट्रैक गोगीना से रामगंगा तक का स्ट्रेट और फिर डाउन है। उसके बाद फिर रामगंगा से नामिक तक का पूरा अपहिल है। और जैसे ही आप नामिक पहुंचते हैं तो आपको व्यू बहुत ही सुंदर दिखने लग जाता है और उसके अपोजिट साइड आपको गोगीना गांव और कीमू गांव दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। नामिक गांव से ऊपर जाते टाइम व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है। छोटे छोटे बट सुंदर मेडोज़ दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ओपनिंग काफ़ी सुंदर होती है। हम लोगों ने अपना टेंट नामिक गांव से 1 किलोमीटर ऊपर पिच करा था, जो बाकी भीड़ से काफ़ी दूर था। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ टेंट पिच करा तो बहुत तेज़ बारिश पड़ गई थी, उस कारण हम लोग टेंट के अंदर ही रहे थे। तो पहुँच गए अपनी कैंप साइट पे और मैं आपको अपनी ये लोकेशन दिखाता हूँ। ये है टीम और पीछे व्यू। आज हम लोग फिर यहाँ रुके हैं। नीचे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था तो इसलिए हम लोगों ने टेंट यहाँ पिच करना। तो अभी हम लोग एक छोटा सा बर्ड वॉचिंग सेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी यहाँ पे कॉमन हॉप्पो और ये कॉमन मैना को देख रहे हैं। बाकी यहाँ पर को अभी पीछे से हिल पार्ट्रिज और भी बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। अभी यहाँ पर को एक हॉप्पो आई है, दिखाता हूँ मैं आपको। 2 हैं। हाँ। शाम को बारिश होने के कारण मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया था। हम लोगों ने अराउंड 7 पे डिनर कर लिया था और टाइमली हम सो गए थे कल की एक्साइटमेंट में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हमारा टेंट था यहाँ पर को। अब हमारा सामान पैक हो गया है। अब हम निकल रहे हैं दूसरी कैंप साइट के लिए। और अभी यहाँ सनराइज़ हुआ है, धूप आई है और व्यू देखिए। इधर ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट कैंप साइट बाजी मनिया के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से अराउंड 5 से 6 किलोमीटर का है, तो इजीली हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ टाइम से। और अभी थोड़ी धूप आई है यहाँ, तो व्यू काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये देखिए, और ये यहाँ पर को हमारी कैंप साइट है। दीक्षा जी, अभी तक का रास्ता थोड़ा इजी है और चलने में मज़ा आ रहा है। काफ़ी व्यू बढ़िया दिख रहा है। और एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी कि इस बार यहाँ रोटोडेंड्रॉन बिल्कुल ख़राब हो गए हैं ओलों से। और अभी इनमें कुछ या तो आएंगे और बाकी सब जितना ओला पड़ा होगा इधर उससे ख़राब हो गया। इस लोकेशन के बाद हमको बुराश दिखने स्टार्ट हो गए थे और इस साल बुराश बहुत ही कम हुआ था। यहाँ से रास्ता भी बहुत सुंदर होने लग गया था, क्योंकि हमको अब धूप भी बहुत कम लग रही थी और बीच बीच में ओपनिंग दिख के व्यू और ज़्यादा सुंदर होते जा रहा था। तो अगर आप भी ये ट्रैक हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज करके इस ट्रैक की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ट्रैवलिंग बारोमासा। हाँ, कितना सुंदर है। यहाँ ओपनिंग बहुत ज़्यादा है ना इस एरिया में। क्या बहुत ज़्यादा? ओपनिंग ये ग्रासलैंड, छोटे छोटे बुग्याल जो हैं, तब इस चक्कर में और ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। अभी तक दिख रहा है पूरा ये सब बुराश। कुछ ओलों की वजह से ख़राब हो गए हैं, बट यहाँ पर को सच में बुराश इतना है कि जब अगर पूरा एक साथ ब्लूम हो तो काफ़ी सुंदर दिखता होगा ये। यहाँ पर को सब बुराश पेड़ से गिर के, और ये कितना सुंदर कारपेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन। इस लोकेशन के बाद हमको मौसम बहुत ख़राब मिला। बहुत तेज़ ओले पड़ने स्टार्ट हो गए थे और पूरा बाजी मनिया तक हमको रास्ता ऐसा ही मिला। अभी ओले थोड़े हल्के हुए हैं, तब हम लोग अभी थोड़ा चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी व्यू पीछे बुराश।
पूरा कवर्ड हो गया है और पीछे धूप आ रही है उनमें। अभी तो ओले बहुत तेज़ हो गए हैं और सब कुछ ऑलमोस्ट वाइट हो गया, बट पीछे हिमालयाज़ का व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर से भी। और अभी थोड़ी देर और पड़ते रहेंगे ओले तो बहुत ठंडा हो जाएगा। बट ये एक्सपीरियंस भी बहुत डिफरेंट है, मतलब सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए एक बार तो ये। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और अभी फ़िलहाल ऐसा मौसम हो चुका है, सब जगह ओले ही ओले। पीछे मौसम खुल रहा है अब और होपफुली अब धूप आ जाएगी और हमें अब कल जाना है वहाँ। और ये पूरा बर्फ़ से, ओलों से कवर हो गया है। दिन के 2 बजे तक हम लोग बाजी मनिया पहुंच गए थे। नीचे भीड़ वाली एरिया स्किप करके हम लोगों ने टेंट थोड़ा ऊपर पिच करा, क्योंकि यहाँ बहुत हल्ला हो रहा था और व्यू भी कुछ खास नहीं था। बट जिस लोकेशन पे हमारा टेंट था वहाँ किसी और का टेंट नहीं पिचता, बस हम लोग ही वहाँ थे। प्लस वहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर था और आपको बर्ड्स काफ़ी इजीली स्पॉट हो जा रही थी। फाइनली अपनी कैंप साइट में पहुँच गए हैं और यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए ये टेंट पिच हो रहा है और ये सामने पूरी हिमालयाज़ है। अभी मौसम क्लियर होगा तो यहाँ से नंदा कोट के भी दर्शन होते हैं। और ये देखिए पीछे पूरे ऊपर बुग्याल हर जगह दिख रहे हैं। ये अगर मौसम खुल जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ से सनसेट भी देख पाएंगे। अभी थोड़ी सी धूप आ गई है और अब इसका व्यू देखिए आप। ये सब पौंच वौंच छुपा रहे हैं इधर हम। तो है, हम 3 तो पहुंचे हैं। इधर हमारा टॉयलेट टेंट पिच हो रहा है और इस बार बुराश बहुत ही कम है, बहुत ही कम। वरना ये पूरा जितना भी जंगल देख रहे हैं सब बुराश के पेड़ों का ही है और उनमें से कुछ कुछ पेड़ों में ही बुराश हो रहा है। बट अभी धूप आई तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है कल का व्यू। अभी हम धूप के मज़े लेने आए हैं यार। व्यू तो सच में बहुत सुंदर है यहाँ का और ट्रैक बहुत ही इजी। हम लोग अभी ये बाजीमन खरक जो लोकेशन है उससे थोड़ा सा ऊपर आए हैं और यहाँ पे को मतलब कुछ बर्ड्स भी दिख रही हैं बहुत सुंदर सुंदर। और व्यू तो नेक्स्ट लेवल है। मेरे पास अभी बहुत टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ कुछ एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा सा बर्ड्स देखते हैं कि क्या क्या दिख रही हैं। ये हमारा कैंप साइट है। ये कैंप साइट, यहाँ से अब हम थोड़ा सा ऊपर तक घूम के आते हैं। दिन में हम लोग टाइम से अपनी कैंप साइट पहुँच गए थे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमारी टीम ने लंच करा और उसके बाद का हमारा प्लान था कि हम थोड़ा वॉक करके आएंगे। थला बुग्याल तक का हमारा वॉक करने का प्लान था और हमने उस समय सोचा कि छोटा बर्ड वॉचिंग सेशन भी हो जाएगा, उसके साथ साथ हम कुछ वाइल्ड लाइफ भी वहाँ स्पॉट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द व्यू। और अभी अब हम लोग वापस टेंट की तरफ को निकल रहे हैं। यहाँ इस तरफ अभी एक ईगल उड़ते हुए दिख रही थी और यहाँ कुछ बर्ड तो स्पॉट हुई। एल्पाइन एसेंटर दिखी थी अभी। तो कल हमें यहीं को आना है इसी रास्ते। ये यहाँ पर से अगर आपको ट्रेल दिख रही होगी तो ये ट्रेल पूरी ऐसे कंटिन्यू करके यहाँ से जाना है इस पहाड़ के पीछे। तो लास्ट का पैच थोड़ा सा चढ़ाई वाला है, बाकी तो सब ठीक है, इजी है, मतलब बहुत ही इजी ट्रैक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये है हमारी कैंप साइट और यहाँ से अब व्यू देखिए। सामने जो पीक दिख रही है आपको ब्रॉड, इसका नाम है दंगथल और दंगथल के लेफ्ट में ये दिख रहा है, ये है नंदा कोट।
जो पिंडारी साइड से भी दिखता है। अभी हम जब ऊपर जाएंगे इसके बाद उसी कैंप साइट में, वहाँ से हमको फिर और ज़्यादा पीक्स के व्यूज़ दिखेंगे। और ये पूरा तो अभी थोड़ा सा ऐसी बर्ड वॉचिंग सेशन कर रहे हैं, और यहाँ से व्यू तो इतना अमेजिंग है, मतलब क्या ही कहना। बाकी एक टीम ने टेंट यहाँ पेच कर रखा है, बाकियों के फिर ये नीचे हैं, पर व्यू तो यहीं से बढ़िया है। फ्रेंड्स, हम लोग अब यहाँ से अपनी तीसरी कैंप साइट के लिए निकल रहे हैं, जिसका नाम है थरकोट टॉप। और ये गोविंदा भी रेडी, और ये हमारी टीम। बस अब यहाँ से सीधे निकलते हैं ऊपर के लिए। कल का रास्ता तो आधा वही रहेगा जो हम एक्सप्लोर करने गए थे, उसके बाद देखते हैं आगे का नया रास्ता। हम लोग पहुँच गए हैं थला बुग्याल, इस जगह को बोलते हैं थला बुग्याल। और अब यहाँ से कल हम यहीं आए थे यहाँ तक, अब हमको इसके बैक साइड में जाके थला टॉप पहुँचना है। तो हाइक तो इजी है, पहुँच जाएंगे हम थोड़ी देर में। मोनाल की भी कॉल आ रही थी अभी इससे पहले, बट बाकी असेंटर, ट्री पिपेट, बर्ड फ्लाई कैचर और बहुत सारी बर्ड्स दिखी हैं इस ट्रेल में। तक का सबसे सुंदर रास्ता तो यही है, बुग्याल के उसमें चलना। बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी ऊपर जाके देखते हैं कि हमें आज कौन कौन सी पीक्स दिख सकती हैं, बस वेदर की क्लियर रहे। कुछ ग्रुप जो सुबह रंथन खर्क समिट करके नीचे आ गए थे, वो अब अपनी कैंप साइट के लिए वापस जा रहे थे। वेट खराब हो गया होगा। तो हमने जो ट्रैक स्टार्ट करा था, हमने करा था ये ट्रैक याले विलेज से, यहाँ पे गोगीना। फिर हम यहाँ से चल के ये है नामिक क्रॉस करके इधर से होते हुए हमारी कैंप साइट कहीं यहाँ पर थी, इसके बैक साइड में। और ये रास्ता क्रॉस करके अभी हमें ऊपर टॉप में जाना है। थला थोक कैंप साइट का लास्ट पार्ट भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा वॉक करते हैं और पहले कुछ ट्रैक्स कर रखे हैं तो ये पार्ट क्रॉस करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही हमने चढ़ाई वाला पार्ट क्रॉस करा तो हम अपनी कैंप साइट थला थोक में पहुंच गए थे। हम लोगों ने याला ट्रैक स्टार्ट करा था 9 बजे, और अभी बज रहे हैं 12:30। तो काफ़ी जल्दी हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ अपनी कैंप साइट की तरफ। हम इधर आएंगे, यहाँ से जाना है हमने ऊपर ऐसे घूमते हुए, और ऊपर लोग भी हैं अभी कुछ, और इसके पीछे तो यहाँ से फिर अब हमें कल पूरी स्नो मिलने वाली है। हमारी टीम भी पूरी पहुँच गई है टाइम से, बहुत बढ़िया। पेट को जाते जाते अभी यहाँ थोड़ी स्नो है, और व्यू तो गजब दिखने वाला है। इधर पूरा खुला है मौसम, इधर पूरा व्यू दिखेगा। इसके पीछे पूरे हिमालयाज़ हैं, बस शायद एक बार बारिश हो सकती है, बारिश या ओले, पर ठीक है। और ये बर्फ़, अभी तक का ये ट्रैक करके तो ऐसा फील हुआ कि मतलब काफ़ी इजी ट्रैक है। अगर आपने पहले कुछ ट्रैक्स कर रखे हैं तो आप इजीली इस ट्रैक को कर सकते हो, और उसके बाद फिर इसमें डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा नहीं है। चढ़ाई है, और वो चढ़ाई होना तो ज़रूरी होता है, और ऐसा कुछ डेंजरस अभी तक का मुझे कहीं पे भी नहीं लगा ये ट्रैक। बहुत ही इजी
और अगर जिनने मतलब कुछ ट्रैक्स कर रखे हैं तो वो इस ट्रैक को 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ये स्पेस थी हमारी कैंप साइट के लिए। थोड़ा स्नो साफ़ करने के बाद और उस प्लेस को ड्राई होने के बाद हम लोगों ने अपने दोनों टेंट यहाँ पिच कर दिए थे। जब हम लोग लंच कर रहे थे तो कुछ लोग हमको रंथन खरक के टॉप से नीचे आते हुए दिख रहे थे। तो अगर आप भी ये ट्रैक हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज करके इस ट्रैक की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ट्रैवलिंग बारोमासा। एडवेंचर नहीं हो पा रहा है क्यों? ये अभी हमारी कल की प्रैक्टिस हो रही है। तो आज है 1 अप्रैल और यहाँ इतनी बर्फ़ है क्योंकि कल भी बहुत ओले गिरे थे, उसके कारण भी यहाँ बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और अगर कुछ दिन मौसम साफ़ रहा तो ये पिघल जाएगी काफ़ी जल्दी, तो ये ट्रैक थोड़ा और इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस, कल के लिए प्रैक्टिस। लंच करने के बाद हम लोगों ने बॉनफायर के लिए लकड़ियां जमा करना स्टार्ट कर दिया था और जहां से लकड़ियां हमें लानी थी वहां स्नो बहुत ज़्यादा थी। लकड़ियां जमा करने के बाद हम लोग कैंप साइट में वापस चले गए और कल सुबह समिट के लिए अपने बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया। आज फुल मून भी था और मूनराइज़ देखने के बाद हम लोगों ने डिनर करा और फिर सो गए ताकि नेक्स्ट डे हम लोग सुबह 4 बजे समिट के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर दें। बट हमको निकलने में काफ़ी लेट हो गया था और तभी भी हम लोग टॉप काफ़ी कम टाइम में पहुंच गए थे। सनराइज़ से पहले हम लोग समिट के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो गए थे। गेटर्स और जो कल हमने बैग पैक करा था उसको लेके हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा ठंड यहाँ पे ज़्यादा है, नीचे निकल जाना आराम से। यहाँ से व्यू अभी फ्रेम में दंगथल, नंदाकोट, नंदा देवी, नंदा घाट, ये पीक्स दिख रही हैं। और अभी इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ से दिखेगा हमें पांचाचूली। अगर आपको इस ट्रैक में क्लियर हिमालयन व्यू देखना है तो ट्राई करें कि आप अपनी कैंप साइट से सुबह जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ट्रैक स्टार्ट कर दें समिट के लिए, क्योंकि तभी आप क्लियर हिमालयन व्यू देख सकते हैं। फाइनली हम लोगों ने अभी यहाँ की हाइट, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट चढ़ाई का था, वो अभी कवर कर लिया है। और अब सामने व्यू देखिए, ये सुंदरडूंगा वाला रीजन हो गया, ये है मैकतोली, इसके पीछे त्रिशूल हल्का सा दिख रहा है। और यहाँ पर को है बलजूरी, इसके पीछे पनवाली द्वार, नंदा घाट, नंदा देवी मेन, ईस्ट, नंदाकोट और दंगथल। और अभी हम यहाँ जा रहे हैं ऊपर, चोफू टॉप पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। वहाँ से पांचाचूली का व्यू भी अच्छा दिखेगा। हम 6 लोगों ने ये ट्रैक नैनीताल से स्टार्ट करा था, जिसमें से बस 3 लोग ही समिट के लिए जा रहे थे। बाकी 3 लोगों ने ये डिसाइड करा कि थला ठोक कैंप साइट से वो नीचे की तरफ को चले जाते हैं। आ गई थोड़ी देर में, पूरे सूरज से कवर्ड हो जाएगा सनलाइट से। और एक ड्रोन गिर गया यहाँ पे। थला ठोक कैंप साइट से जो फर्स्ट पैच आता है वही इस ट्रैक में सबसे अपहिल पार्ट है और उसी में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके बाद इतना ज़्यादा अपहिल रास्ता नहीं है। अगर आप साइलेंटली चलें इस ट्रैक में तो आपको मोनाल भी स्पॉट हो सकती है। हम लोगों ने कल 2 मोनाल स्पॉट करी थी और आज सुबह समिट के पास एक मोनाल।
तो 1 घंटे की वॉक करने के बाद हम लोग चोफू टॉप पहुँच गए हैं। और ये है यहाँ का, यहाँ भी कभी कभी लोग कैंप करते हैं, जैसे गोविंदा बता रहे थे, गोविंदा ने भी यहाँ कैंप कर रखा है। और ये यहाँ से पूरी कुमाऊं पीक्स का व्यू। और अब हमको इसके टॉप में जाना है, जो मेन रणथन खरक है वो उसके टॉप में। और इधर ये सुतेला, राजरंबा, पांचाचूली ऊपर बादल आ गया। अभी तो ये ट्रैक मतलब काफ़ी इजी है नॉर्मल ट्रैकर के लिए, ज़्यादा इसमें बस चढ़ाई है, ऐसी कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। और बर्फ़ के उससे भी थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को, बट ठीक है। और हम लोगों ने सुबह 5:45 पे स्टार्ट करा था और अभी 6:30 हो रहा है, तो हम लोग काफ़ी अच्छी स्पीड में यहाँ आ गए। अभी हमारी टीम के 2 मेंबर भी बस यहाँ पहुँचने वाले हैं पीछे से। जैसे ही हम लोग चोफू कैंप पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ आनी स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करके आगे को जाना सही समझा और फिर हम लोग वहाँ से रणथन खरक टॉप के लिए निकल गए थे। बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से रास्ता ठीक से बना नहीं है, तो थोड़ी थकाई लग रही है। बाकी तो अभी तक का इजी है, मज़ा आ रहा है। वो नीचे हमारा टेंट भी दिख रहा है और सामने जो ये वाला पहाड़ दिख रहा है ये है खलिया टॉप। तो यहाँ से इसका 2 दिन का रास्ता है और हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम अब इसको ट्राई करेंगे। बाकी एक टीम आ रही है किसी के नीचे से, हमारा ये एक मेंबर अभी उन्हीं के साथ चल रहा है और बाकी 2 आगे निकल गए हैं। हम चढ़ाई चढ़ के हम लोग आ गए हैं यहाँ टॉप में और अब यहाँ से ऑलमोस्ट रास्ता स्ट्रेट है। बट सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की अभी यह है कि आपको आगे पांचाचूली और पीछे पूरा दंगथल, नंदा देवी याला रीजन दिखता है। ये देखिए, ये है पांचाचूली, यहाँ राजरंबा, तो ये ऑलमोस्ट सब कुमाऊं की पीक्स हैं और इधर ये वाली पीक्स। तो आप 360 व्यू देख सकते हैं। बट अभी हमें और आगे जाना है, तो वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको व्यू कैसा है। अभी चलते चलते पूरी नीचे हमको एक मोनाली स्पॉट हुई मेल। तो कल जब हम इवनिंग का बर्ड वॉचिंग सेशन कर रहे थे तो उसमें हमने 2 मेल मोनाल देखे और बाकी छोटी बर्ड्स दिखी। और अभी जैसे ऊपर को हम चढ़ते रहे तो एक मोनाल हमने और देखी। तो अगर आप भी ये ट्रैक या कोई और ट्रैक जैसे पिंडारी ग्लेशियर, खलिया टॉप, कुमाऊं के कोई ट्रैक्स करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ट्रैवलिंग बारोमासा। और हम लोग इस तरह से ट्रैक्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं जो काफ़ी सेफ़ होते हैं और थोड़े एडवेंचर के साथ। इस ट्रैक की ब्यूटी मतलब जो लास्ट पैच है, ये जितने जल्दी कर सकते हैं आप सुबह उतने जल्दी ट्राई करिए, तभी जाके आपको कुछ व्यू दिख पाएगा, ऐसा ब्रॉड व्यू। वरना तो फिर बेकार है, क्योंकि दिन में फिर ऐसा रहता है हाई ऑल्टीट्यूड में सब ये बादल लग जाते हैं तो व्यू सब छुप जाता है। तो आप लोग जब भी यहाँ आएँ ट्राई करें कि यहाँ से आप निकल जाएं जितने जल्दी हो सके और सनराइज़ नीचे दूसरा जो स्पॉट था वहाँ से देख सकेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इतने जल्दी निकलने का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि बर्फ़ थोड़ी जमी रहती है तो आपको चलने में थोड़ा सरफेस हार्ड मिलेगा। अदरवाइज़ जैसे जैसे धूप निकल जाएगी तो ये बर्फ़ मेल्ट होती है और जो ऊपर पाले की लेयर होती है वो पिघल जाती है और बर्फ़ बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो उसमें फिर आपका स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। बट ये व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है। और अभी यहाँ से लेके आगे तक बस मैं ही हूँ और 2 लोग मेरी टीम के आगे चले गए, बाकी अभी तक कोई नहीं है यहाँ पे। फाइनली हमारी टीम बस एक बंदा हमारा पीछे है, हम लोग पहुँच गए हैं रणथन खरक और ये ट्रैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग इस सीज़न के पहले प्राइवेट ट्रैकर्स हैं जो यहाँ तक पहुँचे। अब आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं।
ये पांचाचूली, राजरंबा और ये पूरा फाइनली हमने 2 अप्रैल 2026 को रंथन खरक समिट कर लिया है हम तीनों ने विद गोविंद भाई जो अभी ये कैमरे के पीछे है। सो काफ़ी देर यहाँ एंजॉय करने के बाद, ये व्यू देखने के बाद अब हम लोग वापस निकलने अपनी कैंप साइट के लिए। और व्यू तो यहाँ से सच में बहुत ही सुंदर है। इस ट्रैक में आके आप ये है कि कुमाऊं हिमालयाज़ पूरे एक साथ देख सकते हैं। और बस ये ट्राई करिए कि सुबह के टाइम में आइए, जितने अर्ली मॉर्निंग आप निकल सकते हैं, और हो सके तो सनराइज़ यहाँ से देखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अब थोड़े काले बादल भी आ रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब वापस कैंप साइट के लिए निकल जाते हैं और वहाँ से अपना सामान लेकर दूसरी कैंप साइट के लिए निकलते हैं। और कल हो सके हम लोग शायद गोगीना पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं। एक बार यहाँ का आप लोग व्यू देखिए फिर से। टीम वहाँ पहुँच गई है, पीछे नेपाल हिमालयाज़, ये पांचाचूली वाला पार्ट पूरा। अब यहाँ से हमें चलना चाहिए, बर्फ़ भी बहुत पिघलने लग गई है, नीचे उतरने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप ये ट्रैक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करके इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ट्रैवलिंग बारोमासा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।